नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, एक अहम मुद्दा, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अगर बात करें, जो लगातार उस क्षेत्र से आकर सुदूर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और खासकर यहाँ पर सरकारी तंत्र की खामियों का फायदा भी उठा रहे हैं। और इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कड़े तेवर देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कल एक याचिकाकर्ता को करारा जवाब दिया कि क्या देश की जुडिशरी उन लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दें। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कर रहे थे, ये सवाल खड़ा किया है। और ये सवाल देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद ही अहम प्रश्न है और इस पर मंथन किया जाना जरूरी है। क्योंकि लगातार म्यांमार से जो शरणार्थी या फिर माइग्रेंट्स गैर कानूनी तरीके से त्रिपुरा या फिर असम में नदियां पार करके यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर बांग्लादेश के जो लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, वो न केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की बात करें, मेवात, राजस्थान के क्षेत्रों में इस वक्त रह रहे हैं। टेम्पररी शेल्टर्स में स्टार्टिंग में उन्होंने अपना जीवन बसर करना शुरू किया और जो तंत्र में खामी है, उसका फायदा उठाकर ना केवल वोटर कार्ड आज उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास है और वो पूरे समाज में घुल मिलकर रह गए हैं। और ऐसे में उनको निकालना उनकी पहचान पर एक बड़ा विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ये लोग जो गैर कानूनी तरीके से देश की विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस सवाल को कल देश की सर्वोच्च न्यायालय ने खड़ा किया है। और ऐसे में ये पूछना उनका वाजिब था कि जो लोग या तो सुरंग के रास्ते से या तारों को काट के, यानी कि बॉर्डर्स को पार करके देश में, भारत में गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, क्या जुडिशरी को उनकी सुरक्षा पर विचार करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार ये तीखी प्रतिक्रिया पूरे भारतवर्ष में इस वक्त इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए है और ये मुद्दा उठता जा रहा है। और ऐसे में एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश ने ली है और उत्तर प्रदेश में ऐसे गैर कानूनी तरीके से जो लोग आ रहे हैं, चाहे हम रोहिंग्याज की अगर बात करें या फिर बांग्लादेश से जो लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर वो नौकरियां भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता समाज में घुलते मिलते जा रहे हैं, जो सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। और उसके बाद से वहां पर जो रोहिंग्याज हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो गैर कानूनी तरीके से छुपे हुए हैं, जिनकी बस्तियां वहां पर हैं, उनको डिटेन किया जाएगा और उसको लेकर धरपकड़ शुरू की जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, लगभग 15,000 से ज्यादा यहाँ पर गैर कानूनी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं। उनमें से कई ना केवल ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद चीप लेबर का फायदा देकर कई लोग उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन शायद देश की प्रभुता और सुरक्षा, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। क्या इसको लेकर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार यहाँ पर सीधा सीधा कंट्रोल केंद्र का रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो गैर कानूनी यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं, इन पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और एक खामोशी इख्तियार की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत यूनाइटेड नेशंस यूएनएचआरसी का सिग्नेटरी नहीं है और ऐसे में इनको यहाँ पर रखना बाध्य नहीं है भारत, लेकिन फिर भी मानवीय मुद्दा निकलता नजर आ रहा है। लेकिन जब मानवीय मुद्दा देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं है, तो एक बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है। बहरहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक विचार तो पैदा किया गया है और आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो क्या स्टेटस लेकर ये लोग आ रहे हैं और किस प्रकार
कौन से लोग इनको नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान की सीमाओं तक बसाने की व्यवस्था करते हैं, ये एक बहुत बड़ा डीप रूटेड नेक्सस है। उस नेक्सस को पहचानने की भी जरूरत है और साथ ही साथ इस पर एक कॉल केंद्र को लेने की जरूरत है। और जो कंसर्निंग रियासतें हैं, जिसकी पहल उत्तर प्रदेश ने की है, वहां से क्या जम्मू कश्मीर को भी इस पर एक क्यू लेने की आवश्यकता है। और खासकर देश की सुरक्षा पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यही लोग आ, आ, आतंकियों को या फिर ऑर्गन वर्कर्स के तौर पर काम करके इंफॉर्मेशन या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट देते रहते हैं, तो इन पर एक कॉल लेने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।